एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में 3 मित्र राहुल, नेहा और विशाल रहते थे। ये तीनों मित्र हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास के जंगल में एक रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन तीनों ने ठान लिया कि वे उस खजाने की खोज करेंगे। सुबह होते ही तीनों मित्र तैयार हो गए और अपने अपने बैग में जरूरी सामान रखकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर प्रवेश करते, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तीनों ने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, शायद यह हमारी कल्पना हो। वे आगे बढ़ते रहे और एक खुली जगह पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक लाल निशान था जो शायद खजाने की जगह को इंगित कर रहा था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद विशाल को एक अजीब सी छाया दिखाई दी। उसने अपने मित्रों को इशारे से चुप रहने को कहा। धीरे धीरे वे छाया की ओर बढ़े। अचानक एक बड़े पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने साहस बटोरकर कहा, हम खजाने की खोज कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, अगर तुम खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हें यहां से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। तीनों मित्र थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। बूढ़े आदमी ने पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो बढ़ता है लेकिन कभी छोटा नहीं होता? राहुल ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, आयु। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो तुम्हारा है लेकिन अन्य लोग इसका अधिक उपयोग करते हैं? इस बार नेहा ने तुरंत उत्तर दिया, नाम। अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन पहेली की। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, वह क्या है जिसे जितना अधिक निकालो वह उतना ही बड़ा होता है? तीनों मित्र सोच में पड़ गए। विशाल ने कुछ समय के बाद उत्तर दिया, गड्ढा। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम्हारे उत्तर सही हैं, तुम आगे बढ़ सकते हो। तीनों मित्र राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़े, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ दूर जाने के बाद वे एक गहरे नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक टूटी हुई पुल थी। उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। नेहा ने सुझाव दिया कि वे एक एक करके धीरे धीरे पार करें। राहुल ने सबसे पहले पार करने की कोशिश की। वह सफलतापूर्वक पार कर गया। इसके बाद नेहा ने भी पार किया, लेकिन जब विशाल पार करने लगा तो पुल का एक हिस्सा टूट गया और विशाल नीचे गिर गया। राहुल और नेहा चिल्लाते हुए विशाल को बचाने के लिए भागे। विशाल ने किसी तरह खुद को बचा लिया और दोनों मित्रों की मदद से वह बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वे तीनों फिर से आगे बढ़े। जैसे ही वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक शिला पर लिखा था, यहां प्रवेश करने से पहले 2 बार सोचो। तीनों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें गुफा की दीवारों पर कुछ चमकती हुई आकृतियां दिखाई दीं। यह कोई साधारण आकृतियां नहीं थीं, बल्कि खजाने की दिशा दिखा रही थीं। वो उत्साहित हो गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गुफा की दीवारें संकरी होती गईं। अचानक गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। तीनों ने दौड़कर खुद को बचाया और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे। अब उनके सामने एक विशाल दरवाज़ा था, जो पूरी तरह से पत्थरों से बना था। दरवाजे पर एक लॉक लगा था और लॉक के पास एक कोड डालने की जगह थी। कोड के बिना दरवाज़ा नहीं खुल सकता था। राहुल ने नक्शे को फिर से देखा और उस पर लिखे कुछ संकेतों को ध्यान से पढ़ा। उसने कोड डालने की कोशिश की। पहले प्रयास में वह असफल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही तीनों मित्र चकित रह गए। वहां एक बड़ा खजाना रखा था, सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और न जाने क्या क्या। उन्होंने खजाने को अपनी आंखों से देखा और खुश होकर उसे लेने लगे। लेकिन तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक जोरदार आवाज आई,
तुम्हें यहां से जल्दी निकलना होगा। तीनों ने खजाने को अपने बैग में भरा और तेजी से गुफा से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे गुफा के बाहर पहुंचे, गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। वे खुश थे कि वे सुरक्षित बाहर आ गए थे और खजाना उनके पास था। तीनों मित्र खुशी खुशी गांव लौट आए और खजाने को गांव वालों के साथ बांटा। उनके साहस और दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्चे मित्रता और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों मित्रों की रहस्यमयी जंगल की रहस्यमयी यात्रा का अंत हुआ और वे हमेशा के लिए यादगार बन गए।